नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम भगवत गीता के ठीक उस क्षण की गहराई में उतरने वाले हैं जहां से सब कुछ शुरू होता है। बिल्कुल, वो एक पल जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, हमारे पास अर्जुन की दृष्टि और भगवत गीता का उदय नाम का एक स्रोत है जो खास तौर पर पहले अध्याय के 26वें श्लोक पर ध्यान देता है। और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का मकसद क्या है? ये समझना कि एक योद्धा का अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखना इतना इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया। मतलब एक साधारण सा लगने वाला दृश्य। हाँ, वो इतिहास के सबसे गहरे आध्यात्मिक संवादों में से एक की नींव कैसे रखता है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। जरूर। तो सबसे पहले जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान। दोनों तरफ सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंखनाद हो चुका है। हवा में एक अजीब सा तनाव है। और लाखों सैनिक युद्ध के लिए एकदम तैयार। और इस सब के बीच पांडवों के सबसे महान योद्धा अर्जुन, वो अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। बिल्कुल। उनका इरादा शायद यह था कि दुश्मन का जायजा लिया जाए। कि कौन कौन लड़ने आया है। पर जो उन्होंने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि अर्जुन यहाँ तक वो पूरी तैयारी और दृढ़ निश्चय के साथ आए थे। हाँ, वो कोई कमजोर योद्धा तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। सालों की दुश्मनी, अन्याय, अपमान, इन सब के बाद ये युद्ध हो रहा था। वो एक योद्धा के तौर पर अपने चरम पर थे। लक्ष्य एकदम साफ था। न्याय के लिए लड़ना। हाँ, लेकिन जैसा कि स्रोत बताता है, कभी कभी सबसे साफ दिखने वाले रास्ते पर भी एक ऐसा मोड़ आ जाता है जो आपको पूरी तरह से हिला देता है। तो रथ दोनों सेनाओं के बीच पहुंचता है और श्लोक 26 कहता है, अर्जुन ने वहां युद्धभूमि में खड़े अपने पिता तुल्य जनों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। पहली बार में ये सिर्फ एक लिस्ट लगते हैं। हाँ, कि कौन कौन खड़ा था। लेकिन असल में ये एक भावनात्मक टाइम बॉम्ब की गिनती है। ये कौन कौन ही तो सारी कहानी है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि यहाँ शत्रु या विरोधी जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं हुए हैं। अच्छा। शब्दों का वजन देखिए। पितामह, भीष्म पितामह। हाँ, भीष्म जिन्होंने अर्जुन और उनके भाइयों को अपनी गोद में बड़ा किया। फिर आचार्य, यानी द्रोण, जिन्होंने उन्हें वो धनुर्विद्या सिखाई जिसके दम पर वो दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर कहलाते हैं। ये विडंबना देखिए, जिस गुरु ने उन्हें हथियार चलाना सिखाया, आज उन्हीं पर हथियार चलाने की नौबत आ गई है। ये तो ऐसा है जैसे कोई सर्जन अपने ही मेंटोर का ऑपरेशन करने वाला हो और उसे पता हो कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। बिल्कुल। आपने जो हुनर सीखा है वही आज आपके सबसे प्रिय व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। उफ, और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। मामा, भाई, बेटे, पोते, ये हर वो रिश्ता है जो किसी इंसान की पहचान बनाता है। तो उस एक नजर ने दुश्मन की सेना को एक अजनबी भीड़ से बदलकर उनके अपने परिवार के एल्बम में बदल दिया। वाह। युद्ध अब किसी बाहरी दुश्मन से नहीं रहा, वो खुद के इतिहास, अपनी जड़ों, अपनी पहचान से हो गया। और इसी एक पल में अर्जुन का योद्धा वाला मन पीछे चला गया और एक बेटे, एक शिष्य, एक भाई का दिल वो आगे आ गया। तो इस नजर ने अर्जुन के अंदर एक भावनात्मक सुनामी ला दी। स्रोत बताता है कि इसमें 3 बड़ी लहरें थीं, करुणा, दुविधा और मोह। हाँ, चलिए करुणा से शुरू करते हैं। ये किस तरह की करुणा थी? क्या ये सिर्फ उन ऊपर तरस खाना था? नहीं, ये तरस से कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक दर्दनाक एहसास था कि ये मेरे लोग हैं। अच्छा। वो देख रहे थे कि ये सब लोग जो एक दूसरे से प्यार करते थे, कुछ ही पलों में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। और उस विनाश की वजह वो खुद बनेंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ उनकी मृत्यु का दुख नहीं था, ये इस बात का बोध था कि मैं इनकी मृत्यु का कारण बनूंगा। तो इसमें एक तरह का अपराध बोध भी शामिल था। हाँ, ये करुणा अपराध बोध के साथ मिली हुई थी और ये किसी भी योद्धा के संकल्प को तोड़ने के लिए काफी है। तो ये करुणा ये सीधे सीधे एक बड़ी दुविधा को जन्म देती है, एक डिलेमा को। हाँ। उनका एक कर्तव्य, एक धर्म योद्धा के रूप में था, लेकिन यहां एक और धर्म उससे टकरा रहा था। ये संघर्ष असल में था क्या? ये उनके क्षत्रिय धर्म और कुल धर्म के बीच का सीधा टकराव था। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, क्षत्रिय धर्म कहता है कि अगर अन्याय हो रहा है तो न्याय की स्थापना के लिए युद्ध करो, चाहे सामने कोई भी हो। ये एक इम्पर्सनल ड्यूटी है। हाँ, है ना? हाँ। राज्य और समाज के प्रति। लेकिन कुल धर्म कहता है कि अपने परिवार की रक्षा करो, अपने बड़ों का सम्मान करो,
अपनी जड़ों को मत काटो। और ये एक बहुत पर्सनल ड्यूटी है। बिल्कुल। अब तक अर्जुन के लिए ये दोनों धर्म एक ही दिशा में थे, लेकिन इस एक पल में उनका क्षत्रिय धर्म कह रहा था बाण चलाओ। और उनका कुल धर्म कह रहा था ये तुम्हारे अपने हैं, रुक जाओ। सही। और जब दो कर्तव्य इस तरह टकराते हैं तो इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है। हो ही जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस दुविधा को और भी जटिल बनाने वाली एक तीसरी चीज थी जिसे स्रोत मोह कहता है। हाँ। ये मोह करुणा और दुविधा से कैसे अलग है और कैसे उन दोनों को और हवा दे रहा था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि मोह इन सब भावनाओं की जड़ है। अच्छा, जड़ है। हाँ, कह सकते हैं कि करुणा और दुविधा इसी मोह के पेड़ की शाखाएं हैं। मोह का मतलब है गहरा व्यक्तिगत लगाव, मेरा होने का भाव। मीरा। हाँ, अर्जुन उन्हें धर्म अधर्म के तराजू पर नहीं तौल रहे थे। वो उन्हें मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे भाई इस चश्मे से देख रहे थे। तो ये मेरा शब्द ही मोह है। बिल्कुल। और इसी मोह ने उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया था। रुकिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि अर्जुन का मोह सिर्फ अपने रिश्तेदारों के लिए था या इसमें कुछ और भी गहरा था? यहाँ बात और गहरी हो जाती है। स्रोत इस तरफ इशारा करता है कि मोह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं था। तो फिर? अर्जुन को अपनी अजय योद्धा की छवि से भी मोह था, एक ऐसा नायक जो हमेशा धर्म की रक्षा करता है। अच्छा। लेकिन अपने ही परिवार को मारकर वो कैसा नायक कहलाएंगे? उनकी अपनी पहचान, उनका अपना आत्मसम्मान, वो दांव पर लग गया था। मतलब ये संकट सिर्फ प्रियजनों को खोने का नहीं था? नहीं, ये खुद की पहचान को खोने का भी संकट था कि अगर मैं ये युद्ध करता हूं तो मैं नहीं रहूंगा। वाह, ये तो बिल्कुल अलग स्तर की बात है। इसका मतलब अर्जुन का भावनात्मक रूप से टूटना सिर्फ एक कमजोर पल नहीं था। नहीं, ये उनके अस्तित्व का संकट था। और शायद यही वो बिंदु है जहां गीता के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अगर अर्जुन भावनाओं से रहित एक रोबोट की तरह होते तो शायद गीता का जन्म ही ना होता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अर्जुन की ये तथाकथित कमजोरी ही भगवद गीता का प्रवेश द्वार है। अक्सर हम संकट, दुविधा और टूटन को मतलब नकारात्मक रूप में देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ अर्जुन का पूरी तरह से टूट जाना ही उस दिव्य ज्ञान के लिए जगह बनाता है। अगर उनका संकल्प दृढ़ रहता, अगर उनके मन में कोई सवाल ही न उठता, तो श्री कृष्ण को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिलता। बिल्कुल। इसलिए ये श्लोक सिर्फ एक घटना का वर्णन नहीं है, ये वो उपजाऊ जमीन है जिस पर गीता के ज्ञान का विशाल और भव्य वृक्ष उगने वाला था। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। मतलब गीता का ज्ञान किसी शांत गुरुकुल में या विद्वानों की सभा में नहीं दिया गया। नहीं, ये युद्ध के मैदान की शोर, तनाव और हिंसा के बीच एक ऐसे इंसान को दिया गया जो अपने जीवन के सबसे बड़े मानसिक और भावनात्मक संकट से गुजर रहा है। सही। ये ज्ञान को किताबों से निकालकर सीधे जिंदगी और मौत के सवाल से जोड़ देता है। और शायद यही वजह है कि गीता आज हजारों साल बाद भी इतनी प्रासंगिक है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कभी न कभी अपने कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। शायद पैमाना इतना बड़ा ना हो, लेकिन दुविधा वही होती है, कर्तव्य और लगाव के बीच। हाँ, जो हम जानते हैं कि सही है और जो हमारा दिल करना चाहता है, उसके बीच अर्जुन का संकट हमारा अपना संकट बन जाता है। और इसीलिए कृष्ण का समाधान भी हमारे लिए एक रास्ता बन जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि श्री कृष्ण का पहला जवाब अर्जुन को दिलासा देना या शांत करना नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। और यहीं से गीता असाधारण हो जाती है। कैसे? कृष्ण का पहला जवाब अर्जुन की भावनाओं पर मरहम लगाना नहीं है, बल्कि उनकी पूरी पहचान और वास्तविकता की धारणा पर ही सवाल उठाना है। अच्छा। वो अर्जुन के दुख का इलाज नहीं करते, वो उस सोच को ही बदल देते हैं जो दुख का कारण है। वाह। और यहीं से ये संवाद एक व्यक्तिगत संकट से निकलकर एक सार्वभौमिक सत्य की खोज में बदल जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो भगवद गीता का श्लोक 1:26 सिर्फ कुछ रिश्तों की गिनती नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो स्विच है जो कहानी को एक बाहरी भौतिक युद्ध से एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक युद्ध में बदल देता है। सही कहा। ये हमें महाकाव्य के नायक अर्जुन का मानवीय पक्ष दिखाता है। वो कोई पत्थरदिल योद्धा नहीं है, वो भी हमारी तरह महसूस करता है, टूटता है। और यही बात उसके बाद आने वाले दिव्य उपदेश को न सिर्फ जरूरी बनाती है, बल्कि भरोसेमंद भी बनाती है। और ये हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या?
स्रोत अर्जुन के योद्धा धर्म और पारिवारिक मोह के बीच के संघर्ष को दिखाता है। ये हम सभी से पूछता है, जब हमारा व्यक्तिगत लगाव, हमारा मोह उस चीज से टकराता है जिसे हम अपना सही कर्तव्य, अपना धर्म मानते हैं, तो हम सही रास्ता चुनने के लिए स्पष्टता कैसे पाएं? मतलब जब दिल और दिमाग दो अलग-अलग दिशाओं में खिंच रहे हों। हाँ, तब हम अपने जीवन का रथ किस ओर मोड़ें? पूरी भगवत गीता इसी का एक जवाब देने का प्रयास है, लेकिन उस जवाब की यात्रा का जो पहला कदम है, वो इसी एक श्लोक से, इसी एक नजर से शुरू होता है।